ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है। दो पार्टनर्स हैं, आदिल और समीर। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है। दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटीज क्या क्या है तुम्हारे, तो कैपिटल्स दोनों के दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये तुम्हारे लिए नया है। जनरल रिजर्व ये नया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लाइबिलिटीज के नाम पर क्या क्या है हमारे पास में? लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, गुडविल ये नया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नया है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये नया है। ठीक है। और साथ में दिया हुआ है कैश। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है। ओल्ड पार्टनर्स है तुम्हारे आदिल और समीर। 2:1 का रेशियो है। ये उनकी फाइनेंशियल पोजीशन। क्या डिसाइड किया इन्होंने? 1 अप्रैल 2018 को राजू को एडमिट करेंगे। शर्तें क्या रखी कि राजू पेज ₹30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। मतलब पूरे प्रॉफिट्स में 1/4 हिस्सा देंगे और उस हिस्से के बदले 30,000 कैपिटल लाने के लिए कहा जा रहा है। गुडविल के लिए बोला गया है 15,000 पे करने के लिए। चलो, कोई इशू की बात नहीं है। आरडीडी इज क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। मतलब यहाँ तुम्हारे डेटर्स पर एडजस्टमेंट आ गया, टिक कर लो। 10% से कम करना है। ठीक है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया, 30,000 से इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय 22,500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया, तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,500 रुपए से कम करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। मतलब ये भी तुम्हारा एक एडजस्टमेंट आ चुका है। यहाँ तुम्हारे क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है 750 रुपए से कम हो जाएगी। ठीक है। शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है। जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तुम्हारे एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पोस्ट कर लेंगे। कौन कौन से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। क्या करना है? डेबिट साइड में पहले पेंसिल से लिख लेना है A-L+। क्रेडिट साइड में A+L-। ये क्लासिफाई कर देंगे तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स को। टाइम बचेगा तुम्हारा, सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे तुम। सबसे पहले आरडीडी क्रिएट करनी है 10% के हिसाब से। मतलब तुम्हारे डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम लोग डेबिट साइड पर आ जाएंगे, 2 RDD। ठीक है। 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट कितनी है? 39,000। मतलब अमाउंट आ गया तुम्हारा 3,900। ठीक है। फिर इसके बाद में ये हो गया एडजस्टमेंट। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। सीधा सीधा नहीं बता दिया है कितने रुपए से बढ़ाना है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, बढ़ाना है हमें। क्रेडिट साइड का इस्तेमाल करेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए से इंक्रीज करना है? 30,000 से। ठीक है, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट्स को कम करना है 22,500 रुपए से। डेबिट साइड का इस्तेमाल करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने रुपए से कम करना है? 22,500। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं क्रेडिटर्स पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। एट 62,250 मतलब ये नई वैल्यू दी हुई है तुम्हें। पुरानी वैल्यू कितनी है? 63,000। मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी यहाँ डिक्रीज हो रही है बाय क्रेडिटर्स। कितने रुपए से डिक्रीज हो रही है? तो 750 रुपीज से डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पोस्ट आउट कर लिए। अब देखना यह है कौन से साइड की टोटल ज्यादा है, तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? तो देखने से तो क्रेडिट साइड का लग रहा है। कितना है? 30,750। सेम टोटल तुम यहाँ लिखोगे, 30,750। ठीक है। अब इसमें से तुम ये अमाउंट माइनस करो, कितनी आती है करके।
यहाँ तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आता है तुम्हारा 4350। ठीक है, ये 4350 क्या है? दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आदिल एंड समीर। गॉट इट? कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:1 के रेशियो में बांटोगे। ठीक है, कितना है टोटल? 4350 मल्टीप्लाई बाय आदिल का शेयर कितना होगा? 2/3, तो ये आएगा तुम्हारा 2900। ठीक है, समीर का शेयर कितना होगा? 4350 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आएगा तुम्हारा 1450। इसे तुम इनर कॉलम में लिख लो, 2900 और 1450। ठीक है, ये आ गया तुम लोगों का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। गॉट इट? टोटल इज 4350 इन दोनों की टोटल, यानी टोटल रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हमारा 4350 हुआ था। 2:1 के हिसाब से हमने 2900 रुपए आदिल को दे दिए और 1450 रुपए हमने किसे दे दिए? समीर को दे दिए। ठीक है, अब आते हैं जरा कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स हैं? 3, आदिल, समीर और कौन था ये तीसरा? राजू। ये आ गया राजू, आदिल, समीर एंड राजू। ठीक, जरा इसमें इंसर्ट कर लिया जाए। अब ठीक है, शुरुआत कहां से करोगे? क्रेडिट साइड से करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस इन दोनों पार्टनर्स के ये हमें कहां से मिलेंगे? बैलेंस शीट से मिलेंगे। कितने कितने हैं? 90 और 48,600। 90,000 एंड 48,600। ठीक है, राजू अभी तक एडमिट नहीं हुए। अब राजू के आने के पहले आदिल और समीर इन दोनों के हिसाब किताब तुम पूरे कर लो, कंप्लीट कर लो। तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? देखो, बैलेंस शीट में जो जो चीजें बटने वाली है वो चीजें तुम उठा करके आदिल और समीर में बांट दोगे। अब इसके लिए मैंने उस दिन तुम्हें बताया हुआ था कि कोई भी ऐसा अकाउंट जिसके आखिरी में रिजर्व लगा हो या फिर फंड्स लगा हो, ठीक है, ये तुम्हें क्या करने हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब एक चीज यहां तुम अपने दिमाग में बिठा लो, लाइबिलिटी साइड पर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है तो वो उठ करके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वैसे ही अगर असेट साइड पर कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ऐसा क्यों? तो बैक टू क्लास 11th, ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेस एंड ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। ठीक है, ये तो रूल हो गया। अब कंसेप्ट क्या होगा ये यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी तुम लोगों को। ठीक है, जैसे पहली चीज है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000। क्या मतलब होता है इसका? इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे अलग निकाल करके रखे हुए थे, 15,000 रुपए। कहां से निकाले होंगे? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स से निकाले होंगे। ठीक है, अभी तक उसका कोई यूज नहीं हुआ, नया पार्टनर आ रहा है राजू। अब अगर मान लो इस 15,000 को वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो इस 15,000 में राजू को भी हिस्सा देना पड़ जाएगा ना, फ्री फंड में। किया कुछ नहीं भाई साहब ने, आज पहला दिन है, आज ही 15,000 में हिस्सा मांग लेगा, जो कि गलत है। ये 15,000 इसके राइटफुल ओनर्स कौन है? आदिल और समीर है। ठीक है, और ये जो 15,000 है ये अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कह लो। पिछले साल की इनकम में से हमने कुछ पैसे निकाल करके रखे हुए थे जो हमारे काम में नहीं आए, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अब वैसे ही पड़े हुए हैं तो उसको उठा करके बांट दो। ठीक है, कौन सी साइड पर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये लाइबिलिटी साइड पर दिखाई दे रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट में उठ करके कहाँ जाएगा?
क्रेडिट साइड पर। क्यों जाएगा क्रेडिट साइड पर? क्योंकि ये कैपिटल के बैलेंसेस को बढ़ा रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? देखो अब यहां तुम लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन से रेशियो में बांटोगे? पुराने रेशियो में, 2:1। टोटल अमाउंट कितनी थी? 15,000 थी। मतलब आदिल को 10,000 रुपए मिलेंगे और समीर को 5,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आदिल का कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगा, समीर का कैपिटल 5,000 से बढ़ जाएगा। तो एक इसका किस्सा खत्म। दूसरा तुम्हें यहाँ दिया हुआ है जनरल रिजर्व्स। व्हाट आर जनरल रिजर्व्स? तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये भी वो प्रॉफिट है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं बांटा हुआ है, किसी को नहीं दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो जाहिर सी बात है, नए पार्टनर के आने के पहले ये पिछले साल के प्रॉफिट किसको बांट दोगे तुम? पुराने पार्टनर्स को। बांटने के लिए हम कहाँ यूज करेंगे? क्रेडिट साइड। वहां शो किया जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कौन से रेशियो में? पुराने रेशियो में, 2:1। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी थी? 12,000 थी। मतलब आदिल को 8,000 रुपए मिलने वाले हैं और समीर को 4,000 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हम लोगों का लाइबिलिटी साइड के वो सारे ट्रांजेक्शन हो गए जो कैपिटल में जाने चाहिए थे। 2 को मार्क किया था, दोनों हो गए हमारे। अब आते हैं असेट साइड पर। असेट साइड में मैंने 2-3 चीजें मार्क करवाई है। वो इसलिए मार्क करवाई है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे गुडविल 12,000, ये जो 12,000 है ये एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब हुआ अब नए पार्टनर के आने के पहले भी तो इनका कुछ फेम होगा, ठीक है नहीं? इन्होंने जो गुडविल जनरेट किया हुआ है नए पार्टनर के आने के पहले, ये वो अमाउंट है 12,000 रुपीज। गॉट इट? अब ये असेट साइड पर है और कहा जाता है कि जब कोई पार्टनर किसी असेट को टेक ओवर कर ले तो उसके कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझो, ये बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है? अब इसमें से आदिल नाम का जो पार्टनर है वो कहता है कि भाई अपने पास में 75,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसमें से मेरे को 5,000 की लैंड एंड बिल्डिंग दे दे। समीर कहता है ठीक है, 5,000 की लैंड एंड बिल्डिंग तू लेकर के चला जा। आदिल कहता है ठीक, पेपर तैयार करो। साइन कर दिया आदिल ने। ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि हमने 5,000 की जमीन किसको दे दी? आदिल को दे दी। वो 5,000 की जमीन किसके नाम पर थी? फर्म के नाम पर थी ना, बिजनेस के नाम पर थी। तो जाहिर सी बात है आदिल 5,000 रुपया पे करेगा उस जमीन के बदले। अगर वो बाहर से कोई जमीन खरीदता तो 5,000 रुपये पे करता कि नहीं करता? वैसे ही फर्म के नाम का 5,000 का जमीन आदिल ने रख लिया, तो पैसा तो पे करना ही है उसको। और अगर वो पैसा पे कर रहा है तो कहाँ से करेगा? अपने ही कैपिटल से कम करेगा, कैपिटल से कटवाते चला जाएगा। कहेगा कि भाई मेरे 48,000 रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में, तो एक काम कर उसी में से 5,000 रुपए निकाल ले, मैं अलग से ला करके क्यों दूं? ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। एग्जिस्टिंग गुडविल है 12,000 रुपए की, ठीक है, असेट साइड पर दिखाई दे रहा है। तो इस गुडविल को दोनों पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? परचेस कर लेंगे। मतलब असेट उठा करके घर ले जा रहे हैं, सिंपल सी बात। अब घर लेकर के जा रहे हैं किसी असेट को अगर पार्टनर लोग, तो उसके बदले पैसा भी तो पे करेंगे। अब वो पैसा कहाँ से कटवाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट से कटवाया जाएगा। कितने रुपए हैं? 12,000 रुपए हैं, है कि नहीं? 12,000 का 12,000 में से 8,000 रुपया कौन देगा? आदिल देगा। और बचे हुए 4,000 रुपया कौन देगा? समीर देगा। और सिंस दोनों पार्टनर्स 8 और 4,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट की बैलेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए उसे डेबिट साइड पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ तुम्हें सीधा सीधा लिखना है टू गुडविल। ठीक है, आदिल कितना पे कर रहा है? 8,000। समीर कितना पे कर रहा है? 4,000। बॉटम लाइन असेट है, उठ करके कहाँ जाएगा? कैपिटल के डेबिट में जाएगा। यही करना है तुम्हें। अगर क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में बांट देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है।
इस प्रोसेस को अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है? गुडविल रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब हुआ तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से गुडविल को खत्म कर दिया। अब नया पार्टनर आएगा, नया गुडविल आएगा। जो भी पुराना गुडविल था उसको तुमने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब राजू के आते ही फर्म की नई गुडविल जनरेट होगी। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग अभी इस क्वेश्चन में। फिलहाल इसमें हमें क्या करना था? गुडविल को उठा करके पुराने पार्टनर्स में बांट देना था डेबिट साइड पर। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर तुम्हें ये असेट साइड पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो लॉस है। ठीक है, क्यों ऐसा? याद करो क्लास 11th में जब तुम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, ट्रीटमेंट क्या होती थी उसकी? तुम लोग कैपिटल में प्लस करते थे ना उस नेट प्रॉफिट को। मतलब नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं? लाइबिलिटी साइड पर दिखा रहे हैं। तो नेट लॉस कहाँ दिखाया जाएगा? असेट साइड पर दिखाया जाएगा। अब नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उसका मतलब वही है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000, असेट साइड पर है, मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच मीन्स लॉस। अब जाहिर सी बात है ये इस साल का तो लॉस होगा नहीं, पिछले कई सालों का होगा, या हो सकता है इसी साल का हो। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में डेट नहीं है ना। अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा भाई? किसकी बैलेंस शीट है? आदिल और समीर की है ना। गुडविल इन्होंने आपस में बांटा, जनरल रिजर्व इन्होंने आपस में बांटा, तो इस नुकसान की भरपाई भी तो ये लोग करेंगे। ठीक है, तो इसे भी उठा करके हमें कहाँ दिखाना है? डेबिट साइड पर दिखाना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस बात के लिए? तो भैया वो लॉस था। चलो फिगर सेम ही है, 8,000 और 4,000। राजू का इसमें कोई रोल नहीं, राजू का कोई लेना देना नहीं। राजू कहता है कि मेरे आने के पहले तुम अपना हिसाब निपटा लो। ये लोग वही कर रहे हैं, आपस में अभी हिसाब निपटा रहे हैं राजू के आने के पहले। ठीक, ये भी हो गया। अब है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसका मतलब ये हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पर जो पैसे हमने खर्च करे थे ज्यादा हो गया। यानी मान लो 20,000 का हमने बजट बनाया था, 32,000 खर्च हो गए उसके ऊपर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 12,000 रुपए खर्च हुए हैं। अब ये 12,000 की भरपाई कौन करेगा? यही दोनों करेंगे, और कौन करेगा? तो जो ट्रीटमेंट तुमने गुडविल के साथ करी थी वही ट्रीटमेंट तुम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के साथ भी करोगे, राइट ऑफ कर दोगे, उसको खत्म कर दोगे। तो इसके लिए भी तुम्हें डेबिट साइड पर आना है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट है? अरे वाह, 12,000 ही है, मतलब 2:1 के हिसाब से 8 और 4। ठीक है, अब सारी चीजें तो हम लोगों ने बांट ली यहां से, बैलेंस शीट की भी सारी चीजें पोस्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करनी है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिजल्ट क्या निकला था? प्रॉफिट निकला था ना। क्यों निकला था प्रॉफिट? क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी। प्रॉफिट है दैट मीन्स पार्टनर की इनकम है, तो इसे तुम्हें कैपिटल अकाउंट में शो करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। आदिल को कितने का प्रॉफिट हुआ था? 2,900, तो आदिल के कॉलम में आएगा 2,900। ठीक है, फिर उसके बाद में समीर को कितने का हुआ था? 1,450, भैया 1,450 समीर के कॉलम में आ गया। ठीक है, तो आदिल और समीर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सारी की सारी हमने कर ली। जो देना था दे दिया, जो लेना था उनसे ले लिया। अब समय आ गया है राजू को एडमिट करने का। ठीक है, तो राजू को एडमिट करने के लिए पहली शर्त क्या थी? राजू अपने साथ में कितने रुपए लेकर के आएगा? 30,000, 30,000। और उस 30,000 के बदले प्रॉफिट्स कितने लेकर के जाएगा? 25%, यानी 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल की एंट्री पास कर लो, एक एक करके पास करेंगे हम लोग। बाय कैश अकाउंट, किस बात के? तो भैया कैपिटल के। कौन ला रहा है? राजू साहब ला रहे हैं। कितना ला रहे हैं? 30,000 ला रहे हैं। उसने लाया, हमने रख लिया, बात खत्म। ठीक है, आगे क्या कहता है? ये हो गया, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। ठीक है भाई, ले आओ।
लक्ष्मी टीका लगाए तो मुंह धोने की बात नहीं करते। अगेन बाय कैश अकाउंट। अब इस बार किस बात के लिए हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं इसको? तो ये इन्होंने 15,000 रुपए लेकर के आए। किस बात के लिए लाए? गुडविल के लिए लाए। अब ये 15,000 रुपए अभी भी उन्हीं के खाते में रखे हुए हैं, उन्हीं के अकाउंट में है। ठीक है, अब उनके अकाउंट में है, हमें पता है उस 15,000 के ऊपर किसका अधिकार है? आदिल का और समीर का। तो क्या करना चाहिए? आदिल और समीर को देना चाहिए। ठीक है, दे देंगे उसे। अब उसे देने के लिए राजू से लेना तो पड़ेगा, क्योंकि 15,000 तो अभी भी उसी की जेब में रखे हैं ना, उसी के खाते में रखे हुए हैं। तो उसकी जेब से निकालने के लिए हम लोग डेबिट साइड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब उसने जेब में रखे थे तब क्रेडिट का इस्तेमाल किया था, जब जेब से निकालोगे तब डेबिट का इस्तेमाल करोगे। 2, कितने रुपए निकालने हैं? 15,000 रुपए निकालने हैं। भाई निकाल लिया। ठीक है, किस नाम के लिए निकालने हैं? किसको देना है? तो आदिल को देना है और समीर को देना है। तो 2A and S, 15,000 रुपए दे दिए, निकाल लिए, सॉरी। अब यहाँ पर विड्रॉ हुए हैं, अभी तक आदिल और समीर को मिले हैं क्या? नहीं। तो मिलना चाहिए ना, देना है उन्हें। तो उन्हें देने के लिए क्रेडिट साइड का इस्तेमाल करोगे। बाय, कौन दे रहा है? राजू दे रहा है। आदिल को कितने दिए राजू ने? 10,000 रुपए दिए। सैम को कितने दिए? 5,000 रुपए दिए। है ना? कौन सी रेशियो में देगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तुम्हें कैलकुलेट करना है लेकिन ये, ठीक है। यहां पर ट्रांजेक्शन तुम्हारे पोस्ट हो गए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। 30,000 कैपिटल के नाम पर राजू लेकर के आए, इसीलिए क्रेडिट हुआ। 15,000 गुडविल के नाम पर लेकर आए, इसीलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर 15,000 रुपए हमने उसके अकाउंट से निकाल लिए, इसलिए डेबिट हुआ। निकाल करके हमने आदिल और समीर को दे दिया, इसीलिए आदिल और समीर के अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। ठीक है, इम्पैक्ट देखो, ये 15 कट, ये 15 कट, तो राजू के अकाउंट में बचे 30, और 10 और 5 इनको मिल गए आपस में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे क्लोज करना है। क्या करोगे इसे? क्लोज। क्लोज करने के लिए पहले तीनों की टोटल्स ले लो। ठीक है, तो राजू भाई साहब की टोटल कितनी आ रही है? 40। यार हो क्या रहा है ये? राजू भाई साहब की टोटल कितनी आ रही है? 45,000। सेम टोटल इधर आएगी, 45,000। ठीक है, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, है ना? बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 30,000। वेरी गुड। अब वैसे ही आदिल और समीर को क्लोज करना है। अब देखो, यहां हमने टोटल ले लिया, क्रेडिट साइड की टोटल हेवियर है, इसीलिए वो दोनों तरफ आई। अब क्रेडिट में से तुम क्या करोगे? डेबिट की टोटल माइनस करोगे, तो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब 1,20,900 में से 8 3 24, 24,000 माइनस करो, कितना आएगा? तो आदिल का क्लोजिंग बैलेंस बनता है 9। आदिल का क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा? 96,900। 96,900। वैसे ही समीर का 64,050 माइनस 12,000 माइनस करो, तो इसका बनेगा तुम्हारा 52,050। ठीक है, और इसका हम लोग 30,000 निकाल चुके थे। ठीक, ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट यहां होता है खत्म। अब हमें देखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किसके बेस पर बनेगी बैलेंस शीट? तो भाई सब क्वेश्चन के बेस पर ही बनेगी, है ना? अब इसमें खास क्या है? तो ये आ गई तुम्हारी लाइबिलिटी साइड, ये आ गया तुम्हारा असेट साइड। ध्यान में क्या रखना है? जिन चीजों को हम लोग कैपिटल अकाउंट में बांट चुके हैं, वो चीजें तुम्हारे नई बैलेंस शीट में नहीं आने वाली। जैसे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसे बांट करके हमने खत्म कर दिया है।
ठीक है, उसे हटा ही दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। और अगर लिखना भी चाहोगे तो नई वैल्यू कितनी आएगी, 000 आएगी, है कि नहीं। तो पुरानी बैलेंस शीट को बेस बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल्स दिया हुआ है, तो लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल्स लिख लो, है ना। आदिल, समीर और तीसरे पार्टनर कौन है, राजू। कहां से आएंगे ये, तो कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस यानी बैलेंसिंग फिगर्स, यही होंगे तुम्हारे कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, देखो कितना कितना है, 96,900 आदिल का, 96,900, ठीक है। 52,050 समीर का, 52,050 एंड 30,000 राजू का। तीनों को प्लस करेंगे, फाइनल फिगर बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स, ओके। अब इसके बाद में आ रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स। सीधा सीधा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, नई वैल्यू 62,250, तो अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखो 62,250। ठीक है, बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट था, बिल्कुल नहीं था। बिल्स पेबल 60,000 रुपए सीधा का सीधा बाहर। ठीक, अब आओ जरा सॉरी, असेट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है। क्या किया था हम लोगों ने, 30,000 से उसको बढ़ाया था। ठीक है, पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिख लो, कितनी वैल्यू है भाई, 75,000 है। इनर कॉलम में आ गया 75,000 प्लस एप्रिसिएशन, कितने रुपए से बढ़ाया था हम लोगों ने, 30,000 से बढ़ाया था। फाइनल फिगर लिखेंगे बाहर। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या किया था इन्वेस्टमेंट को भाई, कम किया था हमने 22,500 रुपए से। इन्वेस्टमेंट्स इनर कॉलम में 39,000 माइनस डेप्रिसिएशन कहा जाएगा इसे, कितने रुपए से कम किया था, 22,500 रुपए से कम किया था। कैलकुलेट करके फाइनल फिगर बाहर लिखेंगे हम लोग, पहले पोस्ट कर लेते हैं। नहीं, 1,08,000 है ना इन्वेस्टमेंट, ओके 1,08,000 है भाई, 39,000 के तो डेटर्स हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 1,08,000। ठीक है, इसके बाद क्या है, डेटर्स है, इस पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स इनर कॉलम में 39,000, 10% का प्रोविजन बनाया हुआ था हम लोगों ने, 3,900 उसमें से माइनस करेंगे और फाइनल फिगर को बाहर लिखेंगे। डेटर्स के बाद में क्या है, कैश, ओके। कैश के ऊपर काफी ज्यादा एडजस्टमेंट है। कितना है भाई कैश, 30,600 है, इनर कॉलम में 30,600। ठीक है, इसमें क्या ऐड करोगे, राजूज कैपिटल, कितने रुपए लेकर के आया था वो, तो टोटल 30,000 कैपिटल के नाम पर लाया था, प्लस 15,000 गुडविल के नाम पर लाया था। यानी इसमें आप लोगों को 45,000 रुपीज एड बैक करना है। ठीक है, अब यहां हम लोग फाइनल फिगर्स बाहर निकालने का, क्या टोटल आती है हम लोगों की, 3,01,200, 3,01,200। फाइनली मिस्टर राजू जो है वो एडमिट हो गए तुम्हारे बिजनेस में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक पार्टनर बढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ, जो चीज नहीं समझ में आई हो।